आपने कभी सोचा है कि जिस देवता के नाम मात्र से आज पूरी दुनिया कांपती है, जिसके प्रकोप के डर से राजा रातों रात फकीर बन जाते हैं और जिसका साया पड़ते ही स्वर्णमयी लंका राख के ढेर में बदल जाती है, आखिर उस देवता की अपनी कहानी इतनी दर्दनाक और अन्याय से भरी क्यों है? हम सब शनिदेव को क्रूर मानते हैं, हम उन्हें भय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सच दबा हुआ है जिसे जानने के बाद आपका यह डर सम्मान और आंसुओं में बदल जाएगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश, कर्मफलदाता शनिदेव स्वयं अपने जीवन में सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुए थे? यह कहानी केवल एक ग्रह या देवता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बेटे की है जिसे जन्म लेते ही उसके पिता सूर्यदेव ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसका रंग काला था। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चैन से जीने नहीं दिया। सोचिए उस पीड़ा को जब इंद्रदेव ने अपनी सत्ता के अहंकार में चूर होकर निर्दोष काकलोक पर एक कायराना हमला किया और शनिदेव की आंखों के सामने उन माताओं और बेजुबानों का नरसंहार कर दिया जिन्होंने उस तिरस्कृत बालक को अपना परिवार माना था। क्या उस दिन शनिदेव का क्रोधित होना गलत था? क्या अपनी मां समान संरक्षकों की हत्या का प्रतिशोध लेना पाप था? इस वीडियो में हम देवताओं के उस धोखे से पर्दा उठाएंगे जिसने एक शांत तपस्वी बालक को प्रलयंकारी शक्ति बना दिया। हम जानेंगे कि आखिर क्यों अपनी ही पत्नी के एक श्राप ने शनिदेव को हमेशा के लिए अपनी नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर कर दिया। हम उस रहस्यमयी कोठरी का ताला खोलेंगे जहां रावण ने नवग्रहों को कैद कर रखा था और जानेंगे कि कैसे हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आज तक तेल चढ़ाने की परंपरा को जीवित रखा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को श्मशान का चांडाल बनाने के पीछे क्या वाकई शनिदेव की निष्ठुरता थी या कोई बहुत बड़ा दैवीय उद्देश्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साढ़े साथी और ढैया वाकई डरने का विषय है? आज के इस सफर में हम सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर शास्त्रों और पुराणों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जो अपनों के द्वारा ठुकराया गया, अपमानित किया गया और बार बार छल्ला गया, वह कैसे बन गया न्याय का देवता शनिदेव। ब्रह्मांड के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल समय को बदल देती हैं बल्कि नियति के प्रवाह को ही मोड़ देती हैं। शनिदेव की कहानी भी एक ऐसी ही घटना से शुरू होती है, एक विवाह, एक छल और एक छाया से। कथा का आरंभ होता है देवशिल्पी विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवान पुत्री देवी संज्ञा और ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत सूर्यदेव के विवाह से। यह मिलन जितना दिव्य था उतना ही कष्टदायक भी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके समीप जाना तो दूर, उनकी ओर देखना भी किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। देवी संज्ञा जो कोमलता की मूर्ति थीं, विवाह के पश्चात पतिव्रता धर्म का पालन करती रहीं, लेकिन सूर्यदेव की दाहक अग्नि उन्हें पल प्रतिपल जलाती रही। धीरे धीरे देवी संज्ञा का धैर्य टूटने लगा। उन्हें लगा कि यदि वे इसी तरह जलती रहीं तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, तपस्या का। वे सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहती थीं, लेकिन एक पत्नी और मां के रूप में अपना स्थान खाली छोड़ना अधर्म होता। यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसने शनिदेव के अस्तित्व की नींव रखी। देवी संज्ञा ने अपने ही शरीर से, अपनी ही योग शक्ति से एक प्रतिरूप का निर्माण किया, अपनी छाया। यह छाया हूबहू संज्ञा जैसी थी, वही रूप, वही स्वर। संज्ञा ने छाया को स्वर्णा नाम दिया और उसे आदेश दिया कि वह सूर्यदेव की सेवा करे और संतानों का पालन करे, लेकिन यह भेद किसी को न बताए। असली संज्ञा वहां से चली गई और सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी समझकर उनके साथ रहने लगे। समय बीतता गया। छाया जो स्वभाव से ही शांत और गंभीर थी, भगवान शिव की परम भक्त बन गई। जब शनिदेव उनके गर्भ में आए, उस समय देवी छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह तपस्या साधारण नहीं थी। देवी छाया चिलचिलाती धूप में बिना अन्न जल के एक पैर पर खड़ी होकर महादेव का ध्यान कर रही थी। सूर्य की भीषण गर्मी और तप की अग्नि का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। वह कोमल शिशु गर्भ के भीतर ही उस ताप से झुलस गया और उसका वर्ण
जो सूर्य पुत्र होने के नाते स्वर्ण जैसा होना चाहिए था, तप कर एकदम श्याम यानी कि काला हो गया। और फिर वह क्षण आया जब कर्मफल दाता का जन्म हुआ। जैसे ही नवजात शनिदेव ने जन्म लिया और पहली बार अपनी आंखें खोली, एक अभूतपूर्व घटना घटी। उनकी दृष्टि सीधी अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि की उस पहली दृष्टि का प्रभाव इतना तीव्र था कि स्वयं सूर्यदेव का रथ रुक गया, उनके घोड़ों की गति थम गई और कुछ क्षणों के लिए सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। स्वयं प्रकाश के देवता काले पड़ गए। यह ब्रह्मांड को पहली चेतावनी थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं एक महाशक्ति है। सूर्यदेव अपने तेज को धूमिल होते देख स्तब्ध रह गए। जब उनकी नजर बालक पर पड़ी तो वे क्रोध और घृणा से भर उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सूर्य का पुत्र इतना काला और क्रूप हो सकता है। उन्होंने देवी छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए भरे दरबार में हुंकार भरी, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसमें न मेरा तेज है न मेरा रूप, यह निश्चय ही किसी और का पाप है। जरा सोचिए उस बालक के मन पर क्या गुजरी होगी जिसने जन्म लेते ही पिता की गोद के स्थान पर उनका तिरस्कार पाया। अपनी मां का अपमान और स्वयं का अस्वीकार, यही वह पहला आघात था जिसने नन्हे शनि के कोमल मन में पिता के प्रति विद्रोह और क्रोध का बीज बो दिया। सूर्यदेव ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसे वे आज क्रूप कहकर ठुकरा रहे हैं, वही एक दिन उनके अहंकार को चूर चूर कर न्याय का देवता बनेगा। सूर्यलोक के उस वैभव और सुख सुविधाओं से दूर अब नन्हे शनि और माता छाया का नया ठिकाना था। पृथ्वी का एक घना, वीरान और डरावना जंगल, जहां मखमली बिस्तर और दास दासियां होनी चाहिए थीं, वहां अब कटीली झाड़ियां, जंगली जानवरों की आवाजें और सर के ऊपर सिर्फ खुला आसमान था। माता छाया अपने नन्हे पुत्र को सीने से लगाए हर आहट पर सहम जाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दुनिया ने उन्हें ठुकराया है, उससे कहीं ज्यादा अपनापन उन्हें इस वीराने में मिलने वाला था। जब अपने ही खून ने मुंह फेर लिया, तब एक बेजुबान जीव ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस घने जंगल में शनिदेव की मुलाकात हुई काकराज से, जो कौवों के राजा थे। काकराज ने नन्हे शनि में वो अंधकार या कलंक नहीं देखा जो सूर्यदेव को दिखा था। उन्होंने देखा तो बस एक अकेला मासूम बालक, जिसे सहारे और प्रेम की जरूरत थी। जहां देवताओं के राजा इंद्र और पिता सूर्यदेव ने दरवाजे बंद कर लिए थे, वहां इन पक्षियों ने अपने घोंसले और दिल दोनों खोल दिए। काकराज ने शनि को अपने काकलोक में आमंत्रित किया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई रूप रंग का भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे शनिदेव उन कौवों के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे वही उनका असली परिवार हो। काकराज की माता ने शनि को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम दिया। ये वो समय था जब शनिदेव अपने जीवन में पहली बार सचमुच खुश थे। जंगल का वह कोना उनकी हंसी से गूंजने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से बनता है। माता छाया भी अपने पुत्र को काकलोक में इतना सुरक्षित और खुश देखकर अपने पिछले सारे अपमानों को भूलने लगी थी। लेकिन हायरी नियति, ये खुशियां, ये सुकून, ये नया परिवार, ये सब एक तूफान से पहले की शांति थी। नन्हे शनिदेव को अंदाजा भी नहीं था कि जिस हंसी खुशी और जिस परिवार को उन्होंने अभी अभी पाया है, उसे छीनने के लिए स्वर्ग की गद्दी पर बैठा एक राजा अपनी काली नजरें गड़ाए बैठा है। यह निस्वार्थ प्रेम ही वह आखिरी धागा था जिसके टूटने पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विनाश शुरू होने वाला था। नियति को और स्वर्ग के राजा इंद्र को यह शांति मंजूर नहीं थी। शनिदेव की बढ़ती हुई शक्तियां और उनका तप अब स्वर्ग के सिंहासन को डराने लगा था। इंद्रदेव, जो हमेशा अपनी सत्ता खोने के भय में रहते थे, उन्हें लगा कि कहीं सूर्य पुत्र शनि भविष्य में स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसी असुरक्षा ने देवताओं के राजा को एक कायर बना दिया। एक दिन जब शनिदेव और उनके मित्र काकराज वन में किसी कार्यवश दूर गए हुए थे, इंद्रदेव ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ निहत्थे और मासूम काकलोक पर आक्रमण कर दिया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था। स्वर्ग के वज्र और दिव्य अस्त्र उन बेजुबान पक्षियों पर बरसने लगे जिन्होंने शनि को पनाह दी थी। काकलोक की वो हंसी खुशी, वो किलकारियां पल भर में चीखों और राख में बदल गईं। निर्दोष कौवे मारे जा रहे थे,
उनके घोंसले जलाए जा रहे थे और इस विनाश को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। जब शनिदेव वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वो अब लाशों के ढेर में बदल चुका था। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उन्होंने काक माता को मृत पाया। वही माता जिन्होंने उन्हें अपने पुत्र जैसा स्नेह दिया था, आज इंद्र के अहंकार की भेंट चढ़ चुकी थी। अपनी मां छाया का अपमान और अपनी दूसरी मां काक माता की मृत्यु देखकर शनिदेव अंदर से पूरी तरह टूट गए। लेकिन फिर उसी टूटे हुए हृदय से एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने आंसुओं को सुखा दिया। अब उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि प्रतिशोध का वो लावा था जो स्वर्ग को जलाने के लिए काफी था। शनि समझ गए कि शांति और विनती से देवताओं को समझाया नहीं जा सकता। उसी जलते हुए वन और अपने मृत परिजनों की राख को मुट्ठी में भरकर शनिदेव ने शपथ ली कि आज एक पुत्र की मृत्यु हुई है और एक दंड नायक का जन्म हुआ है। अब बात अधिकार की नहीं, अब बात न्याय की होगी। इंद्र ने एक तपस्वी को छेड़कर अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि अब शनिदेव रोएंगे नहीं बल्कि रुलाएंगे। क्रोध की अग्नि में जलते हुए शनिदेव ने अब अपनी शक्ति को एक दिशा दी। उन्होंने अपनी आधी दिव्य शक्तियां अपने मित्र और वाहन काकराज को समर्पित कर दी और फिर उसी काकराज पर सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। यह दृश्य अद्भुत और भयावह था। एक तरफ स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता सोमरस और नृत्य का आनंद ले रहे थे, अपनी जीत के अहंकार में चूर थे, और दूसरी तरफ एक काला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शनिदेव ने स्वर्ग की सीमा में कदम रखा, इंद्र की सेना ने उन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन शनि ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस अपनी पलकें उठाईं और अपनी विनाशकारी वक्र दृष्टि देवताओं पर डाल दी। शनि की उस एक नजर ने देवताओं के शरीरों को पत्थर जैसा भारी और शक्तिहीन कर दिया। जो हाथ वज्र और तलवारें थामे थे वे अब कांप रहे थे और अस्त्र जमीन पर गिरने लगे। शनिदेव ने देवताओं के ही गिराए हुए अस्त्रों को उठाया और उन्हीं से स्वर्ग पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया। इंद्रदेव, जो कल तक काकलोक को जलाकर अपनी वीरता दिखा रहे थे, आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन अभी प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ था। देवताओं की पुकार सुनकर सूर्यदेव वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी मायावी और घातक किरणों से शनि पर प्रहार किया। शनि ने न केवल उस प्रहार को अपनी आंखों की ऊर्जा से नष्ट किया, बल्कि अपनी कुदृष्टि सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर डाल दी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्यदेव का शरीर ठंडा पड़ गया और वे काले पड़ गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। जो पिता अपने पुत्र के काले रंग से नफरत करता था, आज उसका अपना अस्तित्व ही काला पड़ चुका था। अंततः शनिदेव ने इंद्र को घुटनों पर ला दिया, उनका राजमुकुट छीन लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इंद्र और सूर्यदेव को बंदी बनाकर उसी स्वर्ग के कारागार में डाल दिया गया। कल तक जो बालक अपमानित होकर जंगलों में भटक रहा था, आज वह तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह उस अहंकार की हार थी जिसने एक पुत्र को शत्रु बना दिया था। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। जब स्वर्ग पर शनि का अधिकार हो गया और सूर्यदेव के काले पड़ने से पूरी सृष्टि अंधकार में डूबने लगी, तब बचे खुचे देवता भागते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर रक्षा की भीख मांगी। महादेव, जो सत्य और असत्य के पारखी हैं, उन्होंने पहले तो देवताओं को जमकर फटकारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह विनाश शनि ने नहीं, तुम्हारे अहंकार और अन्याय ने बुलाया है। लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब शिवजी रणभूमि में पहुंचे तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने महादेव के रोकने पर भी रुकने से इनकार कर दिया और आवेश में आकर अपनी विनाशकारी वक्र दृष्टि स्वयं महाकाल पर डाल दी। यह एक भक्त की भूल भी थी और जिद भी। जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की हल्की सी ऊर्जा छोड़ी, जिससे शनिदेव घायल होकर पृथ्वी पर एक पीपल के वृक्ष पर जा गिरे। शनिदेव घायल थे, लेकिन महादेव ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें जीवन दान और ज्ञान दिया। शिवजी ने शनि के सिर पर हाथ रखकर वह बात कही जिसने शनि का अस्तित्व बदल दिया।
पुत्र, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ये सत्य है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय दंड देता है सुधारने के लिए और प्रतिशोध दंड देता है नष्ट करने के लिए। यदि तुम भी वही करोगे जो देवताओं ने किया, तो तुम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? शिवजी के इन शब्दों ने शनि के भीतर जल रही बदले की आग को शांत कर दिया। उन्हें अपनी दिशा मिल गई। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए शनिदेव ने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की। उनकी निष्ठा और सत्य को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें वह उपाधि दी जो आज तक किसी देवता को नहीं मिली थी, कर्म फल दाता और दंडाधिकारी। महादेव ने घोषणा की, आज से तुम अपनी निजी दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विधान के लिए दंड दोगे। तुम न्यायाधीश हो और तुम्हारी दृष्टि से अब कोई नहीं बच पाएगा, चाहे वह देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो या स्वयं मैं भी क्यों ना हूं। इस प्रकार एक ठुकराया हुआ पुत्र अपने तप और त्याग से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि शनिदेव की कुदृष्टि या वक्र दृष्टि कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप का नतीजा है। वही श्राप जो उन्हें स्वयं उनकी पत्नी ने दिया था। पर आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए अब उस रहस्य को जानते हैं। ब्रह्मांड के न्यायाधीश का पद संभालना कोई सरल कार्य नहीं था। शनिदेव अब अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर केवल कर्मों का हिसाब रखने में लीन हो गए थे। उनके इसी वैराग्य और एकांत को देखकर माता छाया ने सोचा कि विवाह शायद उनके जीवन में संतुलन लाएगा। उनका विवाह गंधर्व राज चित्ररथ की परम तेजस्वी कन्या, जिसे पुराणों में धामिनी या चित्ररथ कहा गया है, उनसे हुआ। वह रूपवान थी और शनिदेव से प्रेम और समय की अपेक्षा रखती थी। लेकिन शनिदेव, जो महादेव की भक्ति में और ब्रह्मांड के न्याय में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें दाम्पत्य जीवन का भान ही नहीं रहा। वे अक्सर घंटों हफ्तों तक ध्यान मुद्रा में लीन रहते, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था कि उसका पति उसके अस्तित्व को ही अनदेखा कर दे। एक रात्रि जब शनिदेव गहन ध्यान में मग्न थे, उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति और प्रेम की इच्छा लेकर उनके समीप आई। उन्होंने कई बार शनिदेव को पुकारा, उन्हें स्पर्श किया, लेकिन शनिदेव की समाधि नहीं टूटी। न उन्होंने आंखें खोली, न अपनी पत्नी की ओर देखा। निरंतर उपेक्षा से आहत होकर पत्नी का धैर्य टूट गया और वह अपमान की ज्वाला में जल उठी। क्रोध और आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप देते हुए कहा, जिस दृष्टि के लिए मैं तरस रही हूं, जिस नजर से तुमने मुझे नहीं देखा, अब वह नजर जिस पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब शनिदेव का ध्यान टूटा और उन्हें श्राप का पता चला तो वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि गहरे विषाद में डूब गए। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन मुख से निकला श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। यह शनिदेव के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। उन्हें न्याय का देवता कहा जाता था, लेकिन उनके साथ नियति ने कितना क्रूर खेल खेला था। अब वे चाहकर भी अपनी माता छाया, अपने मित्रों या किसी भी निर्दोष को प्रेम से नहीं देख सकते थे। अपनी ही शक्तियों से अपनों को बचाने के लिए शनिदेव ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी नजरें हमेशा के लिए झुका ली। ये उनका अहंकार नहीं, बल्कि उनका त्याग था। वे अकेले हो गए ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। इसी श्राप ने उन्हें वह क्रूर ग्रह बना दिया जिससे लोग डरते हैं, जबकि असलियत में वह एक ऐसे देवता हैं जो अपनी आंखों में विनाश नहीं, बल्कि विवशता लेकर चलते हैं। पर शनिदेव का दुख यहां समाप्त नहीं होता। अभी उन्हें एक क्रूर शासक द्वारा लंगड़ा किया गया और इसी कहानी से वह रीति बन गई जिसके चलते आज हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उन पर तेल चढ़ाते हैं। तो चलिए अब उस आखिरी कथा को भी जान लेते हैं। श्राप और एकांतवास ने शनिदेव को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें निष्पक्ष बना दिया। अब उनके लिए न कोई मित्र था न शत्रु, केवल कर्म था। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उन्होंने अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में प्रवेश किया। लोग पूछते हैं कि एक सत्यवादी राजा को शनि ने इतना कष्ट क्यों दिया? क्या यह क्रूरता थी? नहीं, यह दुनिया को सत्य की ताकत दिखाने का एक तरीका था। शनिदेव जानते थे कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उन्होंने हरिश्चंद्र का राजपाट छीना, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर किया, यहां तक कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा और खुद श्मशान में एक चांडाल का काम करना पड़ा।
लेकिन जब अपने मृत पुत्र के कफन के लिए भी हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कर मांगा और सत्य नहीं छोड़ा, तब शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दुनिया को बताया कि मैंने हरिश्चंद्र को दुख नहीं दिया, बल्कि उसे अमर कर दिया है। यह परीक्षा यह साबित करने के लिए थी कि जब सब कुछ छिन जाए, तब भी जो सत्य पर अडिग रहता है उसे स्वयं काल भी नहीं मिटा सकता। लेकिन जहां हरिश्चंद्र ने विनम्रता से न्याय स्वीकार किया, वहीं लंकापति रावण ने अहंकार से न्याय को बांधने की कोशिश की। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे सीढ़ियों पर औंधे मुंह लिटा रखा था। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तो उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे शुभ स्थिति में रहें ताकि उसका पुत्र अमर हो जाए। लेकिन शनिदेव, जो अन्याय के आगे झुकना नहीं जानते थे, उन्होंने चुपके से अपनी चाल बदल ली और मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव में अपना पैर जमा दिया। इससे मेघनाद की मृत्यु निश्चित हो गई। ये देखकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर इतना भयंकर प्रहार किया कि उनका एक पैर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया। इसी चोट के कारण शनिदेव शनय शनय यानी धीरे चलने लगे और उन्हें शनैश्चर कहा जाने लगा। यह चोट रावण के अन्याय और शनि के साहस का प्रतीक बन गई। इसके बाद रावण ने शनिदेव को लंका की एक अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती थी, ताकि उनकी दृष्टि किसी पर न पड़े। शनिदेव वर्षों तक वहां कष्ट और अंधेरे में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका उद्धार तब हुआ जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। लंका दहन के समय हनुमान जी ने उस काल कोठरी को तोड़ा और शनिदेव को मुक्त कराया। रावण के प्रहारों और कैद के कारण शनिदेव का शरीर और पैर दर्द से कराह रहे थे। तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें शीतलता और आराम मिला। उस दिन शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा और मुझे तेल चढ़ाएगा, उसे मेरी पीड़ा कभी नहीं सताएगी। ये दोस्ती बल और न्याय का मिलन थी, जिसने अंततः रावण के विनाश की नींव रखी। तो अंत में इस पूरी यात्रा और संघर्ष को देखने के बाद क्या हम अब भी उन्हें क्रूर कहेंगे? शायद नहीं। शनिदेव का पूरा अस्तित्व हमें बस एक ही संदेश देता है, मैं तुम्हें डराता नहीं, मैं तो केवल तुम्हारे कर्मों का आईना दिखाता हूं। हम जिसे साढ़े साती या ढैया कहकर कोसते हैं, असल में वह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सफाई का समय होता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही शनिदेव हमें संकटों की भट्टी में तपाकर हमारे भीतर के अहंकार और पाप को जला देते हैं। साढ़े साती के वे 7.5 साल और ढैया के वे 2.5 साल हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम ईश्वर नहीं, मनुष्य हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। वे हमारे शत्रु नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक और मित्र हैं, जो हमें भटकने से रोकते हैं। जरा उनकी उस मूर्ति की ओर देखिए, उस काले पत्थर की ओर जिसे हम डरते डरते तेल चढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और शांति दिखाई देगी। एक ऐसे बेटे का दर्द जिसे पिता ने ठुकरा दिया, एक ऐसे पति का दर्द जो अपनी ही पत्नी के श्राप से बंधा है, और एक ऐसे देवता का दर्द जिसे दुनिया ने गलत समझा। वे ब्रह्मांड के वो ट्रेजिक हीरो हैं जिन्होंने अंधकार को चुना ताकि बाकी दुनिया में उजाला रहे। उन्होंने बुरा बनना स्वीकार किया ताकि अच्छाई का संतुलन बना रहे। शनिदेव न्याय के उस सिंहासन पर बैठे हैं जहां फूल नहीं, सिर्फ कांटे हैं, और वे उन कांटों को चुभने देते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। तो अगली बार जब आप शनि मंदिर के सामने से गुजरें तो डरिएगा मत, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कहिएगा उस देवता को जो अपने माथे पर कलंक लगाकर पूरी दुनिया के पापों का हिसाब रखता है। यही सत्य है, यही न्याय है और यही शनिदेव है।